भूरी सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री अवध बिहारी लाल की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। भक्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि जब सुग्रीव को बाली मार पीट कर उसकी पत्नी उसका सारा राज्य, उसका सारा धन छीन लेता है, तब उस भय से विकल होकर सुग्रीव इधर उधर मारा फिरता है। सुग्रीव बाली के डर की वजह से ही छुपकर ऋषिमुख पर्वत पर रहता था। श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव की मित्रता प्रभु श्री राम जी से कराते हैं। जब हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी की और प्रभु श्री राम जी की मित्रता करा देते हैं, तब प्रभु श्री राम जी सुग्रीव से कहते हैं कि हे सुग्रीव, मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है, अब तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी पूरी तरह से सहायता करूंगा। मैं बाली का वध निश्चय ही करूंगा, इसमें बिल्कुल भी तुम संशय मत रखो। ब्रह्मा और शंकर भी बाली को नहीं बचा पाएंगे। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी सुग्रीव को सांत्वना देने के लिए मित्रता के गुण बताते हैं और कहते हैं कि हे सुग्रीव, मित्र कैसा होना चाहिए। जेने मित्र दुख हो ही दुखारी, ते नहीं बिलोकत आतक वारी। जेने मित्र दुख हो ही दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरो समान। हे सुग्रीव, जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। जो लोग अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान मानते हैं, हे सुग्रीव, मित्र ऐसा होना चाहिए।
कुपति निवारी सुपांत चलावा, गुण प्रगटे आवे गुण ही दुरावा। कुपति निवारी सुपांत चलावा, गुण प्रगटे आवे गुण ही दुरावा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। हे सुग्रीव, मैं तुम्हें मित्र का धर्म बताता हूं। सुग्रीव मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर, बुरी आदतों से उसको बचाकर अच्छी आदतों में उसको लगाए, मित्र को अच्छे मार्ग पर चलाए। मित्र में यदि कोई गुण है तो उसको प्रकट कर दे, उसको बता दे, और यदि मित्र के अंदर कुछ अवगुण है तो उसको छुपा ले। उसके अवगुणों को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करे, जिससे मित्र के अंदर कोई अवगुण ना रहे। देत लेत मन संकन धरई, बले अनुमान सदा हित करई। देत लेत मन संकन करई, बले अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काले कर सतगुण रेहा, श्रुति के संत मितेहा। हे सुग्रीव, मित्र ऐसा होना चाहिए जो लेने देने में कोई शंका ना रखे, अपने सामर्थ्य के अनुसार सदा ही अपने मित्र की भलाई करता रहे। अपने मित्र की विपत्ति के समय में तो वह 100 गुना उसकी सहायता करे। एक बार को चाहे उसके सुख में उसका साथ ना दे, परंतु दुख में तो उसका 100 गुना साथ दे। हे सुग्रीव, मित्र के अंदर ऐसे गुण होने चाहिए। प्रभु श्री राम जी सुग्रीव से कहते हैं, आगे के मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई। आगे के मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई। जाकर चित अहि गति समभाई, असे को मित्र परिहरे भलाई। हे सुग्रीव, यदि कोई मित्र ऐसा हो कि आगे तो मीठी मीठी बातें करे और उसके पीछे अपने मित्र की बुराई करे, मन में मित्र के प्रति कुटिलता रखे, वैर भाव रखे, तो हे सुग्रीव, ऐसे मित्र को तो छोड़ देने में ही भलाई है। प्रभु श्री राम जी की बातों को सुनकर सुग्रीव जी इतने भक्ति में, इतने प्रेम में विभोर हो गए कि सुग्रीव जी प्रभु श्री राम जी से कहने लगे कि हे प्रभु, संत लोग कहते हैं कि यह सुख संपत्ति, यह घर परिवार, यह सब तो राम भक्ति के विरोधी हैं। हे प्रभु, संसार में जितने भी शत्रु मित्र, सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मरण, यह सब के सब माया रचित है, वास्तव में नहीं है। हे श्री राम जी, बाली को तो मैं आप अपना परम हितैषी मान रहा हूं, क्योंकि बाली के कारण ही मेरा आपसे संपर्क हुआ है। आपकी कृपा मिलने का कारण तो बाली ही हुआ।
सुग्रीव प्रभु श्री राम जी से कहता है, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजि भजन करहु दिन राति। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजि भजन करहु दिन राति। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजि भजन करहु दिन राति। इस प्रकार भक्तों प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव को मित्र के जो गुण है, मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, प्रभु श्री राम जी ने वह गुण हमको बताए। प्रभु श्री राम जी अपने मित्रता को निभाते हैं, अपनी मित्रता के वचन का निर्वाह करते हैं और बाली का वध करते हैं। बाली को बाण लग जाता है, बाली बाण लगते ही पृथ्वी पर गिर पड़ता है। परा बेकल महिषर के लागी, पुनि उठी बैठे देखी प्रभु आगे। परा बेकल महिषर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु जी। जैसे ही बाली बाण के लगते ही पृथ्वी पर गिर पड़ता है, जब बाली प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखता है तो बाली उठकर बैठ जाता है। बाली प्रभु श्री राम जी को देखकर प्रभु श्री राम जी के चरणों में अपने मन को लगा देता है। बाली के हृदय में तो प्रीति थी, परंतु बाली की वाणी में कठोरता थी। बाली प्रभु श्री राम जी से कहता है कि हे प्रभु, हे गोसाई, धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारहु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवे गुण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवे गुण कवन नाथ मोहि मारा। हे प्रभु, आपने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और आपने मुझे व्याध की भांति मारा, छुपकर मारा मुझे। मैं आपका शत्रु हो गया और यह सुग्रीव आपको प्यारा हो गया। सुग्रीव में ऐसे कौन से गुण हैं जो मेरे में नहीं है? ऐसा क्या सुग्रीव में और मेरे में आपने ऐसा क्या फर्क देखा? तब प्रभु श्री राम जी बाली के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, कहते हैं कि हे बाली सुन, अब मैं तुझे तेरे पाप गिनाता हूं कि मैंने तुझे क्यों मारा। श्री राम जी ने कहा, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सोने सटे कन्या समुये चारी। अनुज बधू भगनी सुत नारी,
सुनु सट कन्या समुए चारी, इन्हीं को दृष्टि बिलो गई जोई, ताई बदे कछु पाप न होई। हे मूर्ख, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, हे मूर्ख, ये चारों एक समान हैं। इन पर यदि कोई व्यक्ति बुरी दृष्टि डालता है तो उस व्यक्ति को मारने में कुछ भी पाप नहीं लगता। बाली ने कहा कि हे श्री राम जी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अब मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे यह पाप खत्म हो जाए, मैं आपकी गति पा जाऊं। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर प्रभु श्री राम जी ने बाली के सिर पर अपना हाथ रखा और कहा कि हे बाली, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी जीवित कर देता हूं, अचल कर देता हूं। बाली ने कहा कि हे कृपा निधान, जन्मे जन्मे मुनि जतनु कराही, अंतराम कहियावत नाई। जन्मे जन्मे मुनि जतनु कराही, अंतराम कहियावत नाई। जा सुनाम बल शंकर काशी, देते सबई समय गति अविनाशी। हे प्रभु, मुनि लोग, साधु लोग अनेक प्रकार की तपस्याएं करते हैं, अनेक प्रकार के जप तप करते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं, फिर भी अंतकाल में उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। हे प्रभु, जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति यानी मुक्ति देते हैं, वही श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आए हुए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग फिर कहां बनेगा। हे नाथ, आप मुझ पर दया की दृष्टि कीजिए, मैं जो वर मांगता हूं वह मुझे दीजिए। हे प्रभु, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हे प्रभु, मैं कर्मवश, कर्म के फल के अनुसार जिस योनि में भी मैं जन्म लूं, हे प्रभु, वही आपके चरणों में मेरा प्रेम रहे। हे प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद नम्रता और शक्ति में मेरे ही समान है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरे इस पुत्र अंगद को स्वीकार कर लीजिए। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने अपने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे कोई हाथी अपने गले से फूलों की माला को गिरते हुए हाथी को पता भी नहीं लगता। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम साकेत धाम भेज दिया। इसके बाद श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब अंतिम कर्म किया। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि लक्ष्मण, तुम जाकर सुग्रीव का राज तिलक करो। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सभी नगरवासियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और सुग्रीव जी का राज तिलक कर दिया और साथ ही साथ अंगद को भी युवराज का पद दे दिया। यहाँ पर भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कह रहे हैं, उमा राम समहित जग माही,
गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वारथ लागी करई सब प्रीति। उमा राम समेत जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वारथ लागी करही सब प्रीति। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। सुग्रीव जी को राज तलक मिल जाता है। प्रभु श्री राम जी सुग्रीव से कहते हैं कि हे सुग्रीव, अब बरसात का मौसम शुरू हो गया है। बरसात के 3 महीने के बाद ही हम सीता जी की खोज के लिए निकलेंगे। सुग्रीव राज्य का पद पाकर, विषय भोगों को पाकर इतना विषय में आसक्त हो जाता है कि उसको 3 महीने का भी इतना पता नहीं लगता। जब 3 महीने बीत जाते हैं, प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, अब ये बरसात का मौसम भी बीत गया, परंतु सुग्रीव ने तो कोई सुध नहीं ली। तब प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को भेजते हैं और कहते हैं कि उसे मारना मत, उसे डरा के ही समझाना। लक्ष्मण जी सुग्रीव के पास जाते हैं। लक्ष्मण जी को देखकर सभी वानर इधर उधर डर के भागने लगते हैं। जैसे ही तारा को पता लगता है, तारा हनुमान जी से विनती करती है कि हे प्रभु, लक्ष्मण जी को समझाइए। तब हनुमान जी आगे आकर लक्ष्मण जी को समझाते हैं और कहते हैं कि सुग्रीव ने तो पहले से ही वानरों को इकट्ठा करने का प्रयास शुरू कर दिया है। तब सुग्रीव को साथ में लेकर हनुमान जी, सुग्रीव जी और लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचते हैं। सुग्रीव श्री राम जी से विनती करके कहता है कि नाथ विशेषम मद कछु नाही, मुनि मन मोहे करई छन माही। सुग्रीव कहता है कि हे नाथ, विषय भोगों के समान कोई मद नहीं है। यह विषय भोग मुनियों के मन में भी पल भर में ही मोह और विकार उत्पन्न कर देते हैं। फिर हे प्रभु, मैं तो विषय जीव ठहरा। सुग्रीव जी की ऐसी विनती को सुनकर लक्ष्मण जी मन में प्रसन्न हुए और लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को समझाया। तब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी को बताया कि सुग्रीव ने सभी दिशाओं में अपने दूत भेज दिए हैं। सुग्रीव प्रभु श्री राम जी से बोला कि हे प्रभु, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। हे प्रभु, आपकी इस माया से पुरुष जब ही बच सकता है जब आप दया करते हैं। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटई रामे करहु जो दाया।
शक्ति से प्रबल देव तब माया, छोट राम करहूं जो दाया, विषय वश शुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपियति काम, नारी नयन सर जाहिन लागा, घोर क्रोध तमिन सिजो जागा, लोभे पास जय गरन बधाया, सोनर तुम्हें समान रघुराया, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। सुग्रीव जी प्रभु श्री राम जी से बोलेगी, हे प्रभु, यह आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। हे प्रभु, इस माया से छुटकारा नहीं हो सकता। इस माया से छुटकारा तभी हो सकता है जब आप उस पर कृपा करें। जिस व्यक्ति पर आप कृपा करते हैं वही उस माया से छूट सकता है। देवता, मनुष्य, मुनि सभी विषयों के वश हो जाते हैं। हे प्रभु, मैं तो पामर पशु और उनमें भी अत्यंत कामी बंदर हूं। हे प्रभु, स्त्री के नैन बाण किसको नहीं लगा, लोभ की फांसी ने किसके गले को नहीं बंधाया। हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है जो इनमें नहीं फंसता। हे प्रभु, यह गुण साधन से प्राप्त नहीं हो सकते। किसी भी साधन से व्यक्ति माया से बचना आसान नहीं है। किसी भी साधन से काम, क्रोध, मोह, लोभ को पराजित करना संभव नहीं है। इनको पराजित करने के लिए, इन पर विजय पाने के लिए आपकी कृपा चाहिए। तब प्रभु श्री राम जी सुग्रीव से कहते हैं, हंसते हैं और कहते हैं कि ठीक है भाई सुग्रीव, तुम मन में चिंता मत करो, तुम मुझे भरत ही के समान प्रिय हो। अब तुम ऐसा करो कि उस प्रकार से विचार करो, उस प्रकार से सेना का गठन करो जिससे कि सीता का पता आसानी से लग सके। तब सुग्रीव सभी वानरों को बुलाकर उनको माता सीता जी की खोज के लिए भेजते हैं और सभी वानरों को कहते हैं कि यदि महीने भर में वापस नहीं आए और यदि महीना भर बिताकर इधर उधर समय पास करके, टाइम खराब करके लौट आए तो मेरे हाथों मरना पड़ेगा। इस प्रकार से आज्ञा देकर सुग्रीव जी सभी वानरों को माता सीता जी की खोज के लिए भेजते हैं। तो भक्तों, आज हमने प्रभु श्री राम जी, सुग्रीव, बाली, इनका बड़ा ही सुंदर चरित्र हमने श्रवण किया। अब हम 2 मिनट का नाम संकीर्तन करेंगे और उसके बाद हम विश्राम करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम।
रघुपति राघव राजा राम, श्री राम जय जय राम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शय तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शय तुम्हें प्रणाम। शरणे शरणे दया के धाम, मुझे भरोसा पे करा। शरणे शरणे दया के धाम, मुझे भरोसा पे करा। श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम। जीते जी तक जग का नाता, इसके बाद ना कोई निभाता। जीते जी तक जग का नाता, इसके बाद में कोई निभाता। अंते समय में आता काम, रघुपति राघव राजा राम। निर्धन के धन सीताराम, जय राम जय राम। संकट मोचन कृपा निधान, जय राम जय राम। शरण शरण दया के नाम, करुणा कर अपना लोरा। अपना दास बना लो राम, श्री राम जय राम। भक्तों के रखवाले राम, संतों के हितकारी राम। श्री राम जय राम, जय राम जय राम। श्री राम जय राम, जय राम जय राम। जय जय